इसके बाद इन दोनों मेथड्स का जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखे हैं, लो हाई लो मेथड और स्कैटर ग्राफ मेथड, इनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ जर्नल लिमिटेशंस होती हैं, चूंकि ये पास्ट डाटा के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। बोथ मेथड यूज हिस्टोरिकल डाटा और हिस्टोरिकल कॉस्ट पैटर्न्स यूज कर रहे होते हैं, और वो हिस्टोरिकल जो कॉस्ट में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, वो हमारी जो है वो फोरकास्टिंग में भी वही लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो जो हमारी लिमिटेशंस होती हैं फोरकास्टिंग टेक्निक्स की, वो सारी की सारी जो है उसके ऊपर अडॉप्ट अप्लाई हो जाती हैं। अब हिस्टोरिकल डाटा में हम लोगों ने पिछले साल में अगर कोई भी कैलकुलेशन करते हुए कोई गलती कर दी होगी, तो हम फोरकास्टिंग करते हुए उस फार्मूला में उसको भी ले जाएंगे, और उसकी जो है वो फ्यूचर में भी वो वाली गलती जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। इसके अलावा जैसे आजकल की एग्जांपल है पैंडेमिक की, कोविड की, और कोविड में हमारी कॉस्ट हो सकता है प्रोडक्शन कम हो, लेकिन फिक्स कॉस्ट की वजह से कॉस्ट जो है वो ज्यादा आई हुई हो, और उस कॉस्ट को जो है वो हम लोगों ने उस इन महीनों में हमारी कॉस्ट का एक्सेप्शनल बिहेवियर हो, तो वो भी जब हम लोग फॉर्मूला बनाते हुए इस कॉस्ट को ले लेंगे, तो उसकी जो इफेक्ट आएगी कोविड वाले की, वो भी अगली वाले साल में भी कंटिन्यू हो जाएंगी। और जब हम अगले साल की कॉस्ट को प्रिडिक्ट कर रहे होंगे या एस्टिमेट कर रहे होंगे या बजट कर रहे होंगे, तो उसमें वो वाले असरात भी शामिल हो जाएंगे जो हमने हिस्टोरिकल डाटा की बेसिस के ऊपर फोरकास्टिंग के लिए फॉर्मूला बनाया था। तो इसलिए हमारी जो फ्यूचर टेक्निक्स हो सकती हैं, जो फ्यूचर फोरकास्टिंग हो सकती हैं, उनमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो कि उसकी जो है वो हिस्टोरिकल डाटा को यूज करने के ऊपर हो सकती हैं। तो वो लिमिटेशंस भी हमारे साथ जो है वो फोरकास्टिंग में चली जाती हैं। हम लोग ये नहीं इंश्योर कर सकते कि हमारा जो एक्यूरेट फोरकास्ट बने हैं, क्योंकि हमारे जो फोरकास्ट हैं वो हिस्टोरिकल डाटा पे बेस कर रहे हैं, और हम हिस्टोरिकल डाटा की एक्यूरेसी अगर ठीक नहीं है तो हमारा फोरकास्ट भी ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे हिस्टोरिकल डाटा की एक्यूरेसी हम लोग अगर ठीक कर लेते हैं और वो वैलिड डाटा यूज करते हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे फोरकास्ट भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन ऐसा जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। कोई ना कोई हालात चेंज हो सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी और फैक्टर के चेंज होने की वजह से इन्फ्लेशन हो सकती है, या फिर मौसम चेंज हो सकता है, जो जो या सीजनल वेरिएशंस हो सकती हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो, इन चीजों को देख के हम लोग जो है वो एस्टिमेशन और फोरकास्टिंग जो है वो कर रहे होते हैं। चूंकि ये हमारी प्रीवियस डाटा के ऊपर होती है, और प्रीवियस डाटा की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन एक्यूरेसीज होती हैं, वो हमारे फ्यूचर डाटा के अंदर भी आ जाती हैं, और फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए हम लोगों के वो वाली जो है वो डाटा जो है वो इन एक्यूरेट बन जाता है। तो इसलिए ये कुछ जर्नल लिमिटेशंस हैं ऑफ हिस्टोरिकल डाटा की बेसिस के ऊपर जो हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं उसकी बेस के ऊपर। अब हम कुछ स्पेसिफिक लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। जो हाई लो मेथड है, ये सिर्फ 2 पॉइंट्स को कंसीडर करता है, और ये कहता है जी कि बाकी सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इन्हीं 2 पॉइंट्स के मुताबिक ही होंगे, तो जो कि एक रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये अनरियलिस्टिक बात है कि सारे डाटा को सिर्फ 2 पॉइंट ही रिप्रेजेंट कर रहे हों, क्योंकि हम मुख्तलिफ डाटा मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ सिचुएशन हो सकती है, और जो 2 पॉइंट हमने लिए हैं वो हाईएस्ट है और लोएस्ट है, वो अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं, अनरियलिस्टिक भी हो सकते हैं। तो इस वजह से ये जो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, वो चूंकि सिर्फ 2 पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर होती है, तो इसलिए ये सारे डाटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हो सकती, नहीं कर सकती है। इसलिए हम लोग इसको जो है वो अनरियलिस्टिक मेथड कहेंगे, चूंकि ये सिर्फ 2 डाटा पॉइंट्स के ऊपर काम कर रही है। और अगर हम लोग इसकी लिमिटेशन को कवर करना चाहते हैं, तो हम लोग फिर क्या कर सकते हैं कि 2-2 डाटा पॉइंट्स लेके तो हम डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स में अंदर जो है वो इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर हम लोग उन हर एक, जैसे हमने 1-2 पॉइंट ले ले उनकी कैलकुलेशन की, फिर एक और 2 पॉइंट ले ले उनकी कैलकुलेशंस की, फिर कोई और 2 पॉइंट ले लिए उनकी कैलकुलेशंस की, और फिर उसमें से देखा कि हर एक पॉइंट के ऊपर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कैसी आ रही है। अगर तो रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली एक जैसे हैं, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाले जो रिजल्ट्स हैं हम फोरकास्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेडली रिजल्ट डिफरेंट होते हैं और नॉर्मली जो होते हैं, तो इस वजह से हम लोग इस मेथड को जो है वो रिलायबली यूज नहीं कर सकते हैं, और ये अनरियलिस्टिक होता है, बिकॉज ये सिर्फ 2 पॉइंट्स को कंसिडर कर रहा होता है, और वो सारे के सारे पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। वो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर पॉइंट्स जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है 2 पॉइंट्स की वजह से। स्कैटर ग्राफ जो मेथड है, ये इंप्रूवमेंट होती है हाई लो मेथड की, और चूंकि इसमें सिर्फ 2 डाटा पॉइंट यूज हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे
तमाम डाटा पॉइंट्स को यूज करके हम करते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन वो ये है कि हम लोग इसकी विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं और विजुअल बेसिस के ऊपर इसके ऊपर हाथ से बना के एक लाइन लगाते हैं, जो कि गलत भी हो सकती है। हाथ जो है वो ऊपर नीचे हो जाए, स्लोप उसकी ऊपर नीचे हो जाए, हमारी ऑब्जर्वेशन मेरी डिफरेंट हो सकती है, आपकी डिफरेंट हो सकती है, तीसरे बंदे की डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हो सकती है। तो इस वजह से चूंकि ये एक रफली लाइन लगाई जाती है, तो ये भी हम लोग जो है वो कह सकते हैं कि इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट तो करती है, लेकिन एक एस्टिमेट होती है, एक रफ आइडिया होता है, वो इसको एग्जैक्टली नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जब हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे होती हैं विजुअल की, तो वो हमें जो है वो अनरिप्रेजेंटेटिव, नॉन रिप्रेजेंटेटिव जो डाटा पॉइंट्स होते हैं, जो कि आउटलायर्स कहलाते हैं, उनको भी हम लोग जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग उनको कंसीडर करते हैं तो वो आउटलायर्स हैं, वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हैं। जैसे कोविड की सिचुएशन है, ये अनएक्सपेक्टेड है, ये नॉर्मल रूटीन की सिचुएशन नहीं है। तो इसलिए जब हम लोग इन इन महीनों का डाटा यूज करेंगे तो वो आउटलायर्स कहलाएंगे। तो उन आउटलायर्स को हम लोग जो है वो एक्सक्लूड करके अगर हम लोग जो है वो एनालिसिस करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा रिलायबल होगा। लेकिन जब हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं ग्राफ की बेसिस के ऊपर, तो हम लोग फिर आउटलायर्स को जो है वो डाटा में कंसीडर कर लेते हैं, और उसकी वजह से भी हमारा जो है वो फोरकास्ट जो फॉर्मूला बनता है या जो फोरकास्ट फंक्शन बनता है, वो भी हमारा जो है वो रिलायबल नहीं रहता है। तो चूंकि इसकी जो है वो ऑब्जर्वेशन सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप समझने के विजुअल इंस्पेक्शन की बेसिस के ऊपर होती है, पर्सन टू पर्सन सब्जेक्टिव होती है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए हम लोग इस मेथड को भी हम रिलायबल मेथड नहीं कह सकते हैं, इसकी भी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन की हैं।